अमित सिंह ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं 50 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस का स्पेशल फॉर बिहार एसएससी सीजीएल। आज से स्टार्ट करते हैं। हम एक पहली कड़ी है इतिहास की। तो आज से हम इतिहास की प्राचीन भारत से, एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत करने जा रहे हैं। आज है इतिहास सीरीज का पहला टेस्ट, जिसमें 50 क्वेश्चन का हम सीरीज लेकर आए हैं। आपसे उम्मीद यह है कि आप साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ आप क्वेश्चन को बनाते चलेंगे और लास्ट में अपने आप का स्कोर को एवेल्युएट कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको 50 में से कितने मार्क्स आए और क्वेश्चन का स्तर कैसा था, जिससे कि हमें आगे क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, बोकाचकोई के एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता कौन है? ऑप्शन ए इंद्र विष्णु वरुण नासत्य, ऑप्शन बी रुद्र मित्र इंद्र नासत्य, ऑप्शन सी इंद्र मित्र वरुण नासत्य, ऑप्शन डी मित्र विष्णु वरुण रुद्र। तो आपके सही आंसर हैं इंद्र मित्र वरुण नासत्य, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में 60 प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में वो शहर कौन सा है जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था? आपके ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए चंदोदरो, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल और या ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोथल। तीसरा नंबर क्वेश्चन, युग्म समाधान। युग्म समाधान का मतलब जहां जोड़ों में सबको दफनाया जाता था। पूछ रहा है उसका साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा या फिर ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर है लोथल। लोथल से युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पक्की मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन ये रहे, बनवाली, कालीबंगा, राखीगढ़ी या फिर रंगपुर। इसका सही आंसर है बनवाली। बनवाली से पक्की मिट्टी का बना हल्का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पीय नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? ऑप्शन ए विशाल आकार, ऑप्शन बी विशाल इमारत, ऑप्शन सी योजनाबद्ध विन्यास, ऑप्शन डी चौड़ी सड़क। तो आपको भी पता है हड़प्पा नगर अपना जाना जाता था किसके लिए? योजनाबद्ध विन्यास के लिए। सुसज्जित तरीके से जो शहर का बसाया हुआ था उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता का उद्गम हुआ है। कहाँ पर हुआ इस सभ्यता का उद्गम? ऑप्शन ए घाटियों में, ऑप्शन बी मैदानों में, ऑप्शन सी पठारों में या फिर ऑप्शन डी पहाड़ियों में। इसका सही आंसर है घाटियों में। हड़प्पा सभ्यता का उद्गम घाटियों में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी गाय या फिर ऑप्शन डी हाथी। इसका सही आंसर है शेर। शेर के जो है अवशेष वो सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा के जो सील मिले थे उसका सबसे अधिक प्रचलित प्रकार कैसा है? ऑप्शन ए चौकोर, ऑप्शन बी गोल, ऑप्शन सी बेलनाकार या फिर ऑप्शन डी अंडाकार। इसका सही आंसर है चौकोर। 9वां क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें किससे निर्मित है? ऑप्शन ए पक्की मिट्टी से, ऑप्शन बी प्रकाशित वस्तु से, ऑप्शन सी अकीक से या फिर ऑप्शन डी सेल खड़ी से। इसका सही आंसर है सेल खड़ी से। ये क्वेश्चन आप स्टार लगा लेंगे। ये क्वेश्चन आपको पूछने की संभावना अधिक है। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया था? हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया था? ऑप्शन ए चार्ल्स मैसन, ऑप्शन बी डॉक्टर सैनी, ऑप्शन सी एम व्हीलर या फिर ऑप्शन डी एम एस वर्थ। सही आंसर है चार्ल्स मैसन। ये भी आपका स्टार क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन, चार्ल्स मैसन। क्वेश्चन नंबर 11, पाकिस्तान में सिंधु घाट नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी नहर अल सिंध,
ऑप्शन सी दरिया ए सिंध या फिर ऑप्शन डी सिंध। इसका सही आंसर होगा दरिया ए सिंध। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? रजत, टीन, स्वर्ण या फिर कांस्य। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? किस देवता की? ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी ब्रह्मा। इसका सही आंसर है पशुपति। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? ऑप्शन ए वो नगरीय सभ्यता थी, उनकी अपनी लिपि थी, उनकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी या फिर उनका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका सही कारण था क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, इसलिए वह गैर आर्य थी। क्वेश्चन नंबर 15, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए कालीबंगा से, ऑप्शन बी अरिकामेडू से, ऑप्शन सी रंगपुर से, ऑप्शन डी सतारा से। इसका सही आंसर है अरिकामेडू। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो रोमन बस्ती अरिकामेडू से प्राप्त हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ प्रारंभ हुई थी? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या फिर ऑप्शन डी आमरी। तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 17, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? किस नदी के दोआब में? तो दजला फरात नदी के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन ए मिस्र की, ऑप्शन बी ग्रीक की, ऑप्शन सी भारत की, फिर ऑप्शन डी मेसोपोटामिया की। इसका सही आंसर है मेसोपोटामिया की। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता में भवन का निर्माण किससे किया गया था? हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? ऑप्शन ए ग्रेनाइट से, ऑप्शन बी जले हुए ईंटों से, ऑप्शन सी संगमरमर से, फिर ऑप्शन डी सैंडस्टोन से। इसका सही आंसर है जले हुए ईंटों से। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन से वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए? कौन वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए? ऑप्शन ए प्रजापति, ऑप्शन बी रुद्र, ऑप्शन सी विष्णु या फिर ऑप्शन डी पूषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रुद्र। 20 नंबर, हाल ही में भारत में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, जरूर छपेगा पेपर में। तो भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर? आपके ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा या फिर ऑप्शन डी बनवाली। इसका सही आंसर है धौलावीरा। धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 21, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ये कुछ विद्यार्थी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन को लेकर। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, ये भी पूछने वाला क्वेश्चन है, पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम में। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ऑप्शन ए बृहत स्नानागार, ऑप्शन बी धान्यागार, ऑप्शन सी सभा भवन, ऑप्शन डी आयताकार भवन। अधिकतर स्टूडेंट इन दोनों ऑप्शन में, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कंफ्यूज करते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर है धान्यागार, जिसको अन्नागार भी बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किस पुरातत्वविद ने सिंधु लिपि के गुर अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया जबकि अन्य ने इसके दावे को स्वीकार नहीं किया? ऑप्शन ए M.E.M. व्हीलर, ऑप्शन बी गॉर्डोन क्लाइड, ऑप्शन सी K.M. श्रीवास्तव, ऑप्शन डी S.R. राव। इसका सही आंसर है गेस, आप लोग गेस कीजिए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है। क्या पता चला आप लोगों को आंसर?
इसका आंसर है SR राव। SR राव ने दावा किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घोड़े की अस्थियां कहाँ प्राप्त हुई? ऑप्शन ए सोतकाको, ऑप्शन बी सोतगेंडोर, ऑप्शन सी सुरकोटदा, ऑप्शन डी रंगपुर। इसका सही आंसर है सुरकोटदा। चलिए कुछ बातें जान लेते हैं, सोतकाको के बारे में जानते हैं। सोतकाको जो है वो पूछता है किस नदी के तट पर है? सोतकाको दास्क नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? दास्क नदी के तट पर। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है बलूचिस्तान में। अब चलिए सुतगेंडोर। सुतगेंडोर से जो पूछा जाता है, सुतगेंडोर से बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य कहाँ मिला था? सुतगेंडोर में। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य। बेबीलोन से जो है व्यापार का साक्ष्य मिला था। कहाँ से? बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिला था सुतगेंडोर से। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिला था सुतगेंडोर। ठीक है। रंगपुर। रंगपुर किसके लिए जाना जाता है? आपको भी पता होगा, चावल की खेती के लिए। लोथल और रंगपुर चावल की खेती के लिए जाना जाता है। अच्छा पूछ देगा रंगपुर कहाँ पड़ता है, क्या बोलिएगा? रंगपुर गुजरात। रंगपुर कहाँ पड़ता है? तो रंगपुर गुजरात में पड़ता है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी बिलारी या फिर ऑप्शन डी रायगढ़। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाने वाला, बहुत पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 25, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर से, ऑप्शन बी धौलावीरा से, ऑप्शन सी कालीबंगा से या फिर ऑप्शन डी लोथल से। इसका सही आंसर है धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य धौलावीरा से। ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से? धौलावीरा से। चलिए आलमगीरपुर के बारे में कुछ आप जान लीजिए। इनमें से पूछ देता है ये जो चारों स्थल हैं आपके, ये किस अभी भारतीय राज्य में पड़ता है? तो आलमगीरपुर कहाँ आपका पड़ता है? उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। धौलावीरा आपको बताए थे, पता ही होगा, धौलावीरा गुजरात। धौलावीरा गुजरात। कालीबंगा आपको पता ही होगा, कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान, जहाँ की अभी भारी उथल पुथल मचा हुआ है राजनीति को लेके, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच। लोथल, लोथल आपको पता है, लोथल भी गुजरात राज्य में पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे, आपको स्टेट भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कौन सा स्थल किस राज्य के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए आमरी, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी कोटदीजी या फिर ऑप्शन डी कालीबंगा। पूछ रहा है इस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक का सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है मेहरगढ़। इसका सही आंसर है मेहरगढ़। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। ऑप्शन ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, ऑप्शन बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ऑप्शन सी मंदिर के रूप में या फिर ऑप्शन डी ऊंचे पहाड़ के रूप में। इसका सही आंसर है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ओके, इसका सही आंसर है मृतक को, इसको मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में।
क्वेश्चन नंबर 28, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ पे, मतलब किस स्थान में, किस स्थल में? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी लोथल। ये भी लगा लीजिए आप, स्टार क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन। जुता हुआ खेत की खोज कहाँ किया गया था? सही आंसर है कालीबंगा में। जुता हुआ खेत की खोज कालीबंगा में। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए चोपनी मांड से, ऑप्शन बी काकुड़िया से, ऑप्शन सी महादहा से, या फिर ऑप्शन डी सराय नाहर राय से। इसका सही आंसर है महादहा से। इसका सही आंसर है महादहा से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? आपके ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आदि ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से, या फिर ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सही आंसर है आदि ऐतिहासिक युग। सिंधु सभ्यता जो था वो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी पुरातत्व संबंधी खुदाई, ऑप्शन सी बर्तन की मोहरक की लिखावट, या फिर ऑप्शन डी धार्मिक ग्रंथ। इसका सही आंसर है पुरातत्व संबंधित खुदाई। पुरातत्व संबंधी खुदाई जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आपके ऑप्शन ये रहे, हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी वैदिक संहिता में, या फिर ऑप्शन डी चांदी के हाथ सिक्कों में। इसका सही आंसर है हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में जो है मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नील। इसका सही आंसर है लाल, लाल रंग का उपयोग हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, चन्हू दर्रों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चन्हू दर्रों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? ऑप्शन है J.H. मैके ने, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन सी I.M. व्हीलर ने, या फिर ऑप्शन डी सर ऑरेल स्टिन ने। इसका सही आंसर है J.H. मैके ने। इसका सही आंसर है J.H. मैके। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर नहीं मिलता है? किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर नहीं मिलता है? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी भेड़। इसका सही आंसर है घोड़ा। घोड़ा का जो है वो अंकन हड़प्पा संस्कृति मोहर पर नहीं मिलता, जबकि बैल का है, हाथी भी है, भेड़ भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए बनावली से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी लोथल से, या फिर ऑप्शन डी सुरकोटदा से। सही उत्तर है कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? हड़प्पा कालीन स्थल से किस धातु की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन डी चांदी, और ऑप्शन डी लोहा। सही आंसर है लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नर्मदा टोली यह स्थान किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सही आंसर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, यह किस राज्य का है?
ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर है पंजाब। दधेरी जो है पंजाब का एक हड़प्पीय पुरास्थल है। क्वेश्चन नंबर 40। वो हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? वो हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता था इस नदी पर स्थित था। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी भोगवा, ऑप्शन डी भीमा। तो इसका सही आंसर है भोगवा। भोगवा नदी जो है, ठीक है, वो प्रतिनिधित्व करता था किसका? लोथल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? ये छपने वाला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सबसे आसान क्वेश्चन, सभी को पता होगा। इसका सही आंसर है लोथल। लोथल जो था पत्तन नगर था, किस राज्य में पड़ता है लोथल? गुजरात में। निम्न से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? यह भी स्टार क्वेश्चन है, पूछा गया भी है, आगे पूछने की भी संभावना है। हल्का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी कालीबंगा या फिर ऑप्शन डी लोथल। इसका सही आंसर है बनावली। अच्छा, बनावली के बारे में जान लीजिए। अगर पूछ दे ये किस राज्य में है, तो बनावली किस राज्य में है? याद रखेंगे, बनावली हरियाणा राज्य में है। बनावली किस राज्य में है? हरियाणा राज्य। अगर जिला पूछ दे तो किस जिला में पड़ता है हरियाणा के? फतेहाबाद जिला। हरियाणा के फतेहाबाद जिला में बनावली स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्म में, ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में या फिर ऑप्शन डी मातृशक्ति में। इसका सही आंसर होगा मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग जो है वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 44। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए पशुपति की, ऑप्शन बी इंद्र और वरुण की, ऑप्शन सी ब्रह्मा की या फिर ऑप्शन डी विष्णु की। इसका सही उत्तर है पशुपति की। घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 45। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मेकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी क्लाइव या फिर ऑप्शन डी कर्नल टॉड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। क्वेश्चन नंबर 46। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम सनी, एकदम सही है। लोथल के खोजकर्ता एस.आर. राव, एकदम सही है। और सी सुरकोटदा के खोजकर्ता जे.पी. जोशी, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी धौलावीरा के खोजकर्ता वी.के. थापर, एकदम गलत है। धौलावीरा के खोजकर्ता कौन थे? धौलावीरा के खोजकर्ता जे.पी. जोशी थे। कौन थे? जे.पी. जोशी। धौलावीरा के खोजकर्ता भी जे.पी. जोशी थे। चलिए बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए आर.डी. बनर्जी, जिसे राखालदास बनर्जी भी कहा जाता है, ऑप्शन बी के.एन. दीक्षित, ऑप्शन सी एम.एस. वत्स, ऑप्शन डी बी.एस. स्मिथ। इसका सही उत्तर है बी.ए. स्मिथ। बी.ए. स्मिथ जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। आर.डी. बनर्जी के बारे में जानते होंगे। राखालदास बनर्जी किससे संबंधित है? मोहनजोदड़ो से। इसके मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता थे आर.डी. बनर्जी। एम.एस. वत्स,
इसका पूरा नाम है माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स ये किससे संबंधित थे? ये हड़प्पा से संबंधित थे, माधव स्वरूप वत्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी भारत के पंजाब में, ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। इसका सही उत्तर क्या होगा? पाकिस्तान के सिंध पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, अब हम अंतिम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी कोटरीजी, ऑप्शन डी आमरी। इसका सही उत्तर है धोलावीरा। इसका सही उत्तर है धोलावीरा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी सुरकोटगढ़। इसका सही आंसर है धौलावीरा। इसका सही आंसर है धौलावीरा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे, 50 में से आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप 40 प्लस आ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, आप लगे रहिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। 30 से नीचे नंबर आ रहे हैं उनको कुछ सोचने की आवश्यकता है, एक बार फिर से वो अपने रिवाइज करें, लुसेंट से हो या फिर महसवान बनवाल NCERT हो या फिर घटना चक्र हो, जिससे भी हो आप अपने को एक बार रिवाइज मोड पे डालें। और मैं तो आपको रिवाइज करवाऊंगा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस से। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी अगले हिस्ट्री पार्ट 2 में आप सभी से। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अमेजिंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे अगला वीडियो जब भी पब्लिश हो तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन पर पहुंचे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इतने इत्मीनान से वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं जल्द ही हिस्ट्री पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।